फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 71 एक्सरसाइज बेसिकली बेस्ड ऑन मेजरमेंट बाय प्रोटेक्टर। ठीक है, व्हाट वी विल डू, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 71 से पहले, देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 71। सबसे पहले बात करते हैं मेजरिंग एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर दिखाती हूँ मैं आपको, दिस इज द प्रोटेक्टर। ठीक है, इस प्रोटेक्टर में क्या है आपका, देखिए जो इनिशियल लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक के हम मेजरमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। ये आपको दिख रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दिस। ठीक है, तो इससे हम मेजरमेंट करके एंगल को निकालते हैं। नाउ बाय प्रोटेक्टर से कौन कौन से एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिए, लुक एट हियर, दिस इज द 90। ये आपका 90 लिखा हुआ है। 90 से लेफ्ट साइड में जितने में हम जाएंगे 80, 70, 50, 60 जो आपको दिख रहा है, दीज आर एक्यूट एंगल्स मीन्स हो जाता है बिलो देन 90 डिग्री, दैट आर एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री को मेजर करेंगे, 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। देन ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो जब 90 से टर्न होकर दिस साइड जाते हैं मोर देन 90 तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, बट वो किससे कम होता है, 180 से कम होता है। एंड फाइनल बात करते हैं कंप्लीट एंगल जो होता है टोटल 360 होता है। देखिए जैसे ये बना हुआ है ना, तो ये यहाँ से 180 दिया हुआ है, बट अगर इसको हम पूरा करके सर्कल बना देते हैं तो ये हो जाता है 180 प्लस 180। ये हाफ सर्कल दिख रहा है आपको, ये 180 का है, तो अगर हम फुल सर्कल बनाते हैं वो हो जाता है 180 का, दैट इज ए कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री। एंड हेयर 0 एंगल भी होता है। ठीक है, एक रह जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल आपको दिख रहा है जो सन की तरह आपका, ये देखिए ये सर्कल बना हुआ हाफ सर्कल। ठीक है, इस तरह का जो पूरा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री, नहीं हाँ 180 डिग्री एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कोई एंगल बनाया, ठीक है, तो इसका इनसाइड ना लेके आउटर साइड जो हम लेते हैं दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो अब हम बात करेंगे पेयर रिलेटेड एंगल्स की। ठीक है, एक्सरसाइज 71 में बेसिकली बुक इज सेइंग अबाउट द पेयर रिलेटेड एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हम कभी कभी बात करते हैं जनरल डिस्कशन में कि इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन सेज two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90। इट मीन्स कि अगर कोई भी दो एंगल हैं और उनका सम जो है 90 हो रहा है, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए 55 डिग्री का एंगल है, एंगल पी क्यू आर 55 डिग्री है एंड एंगल ए बी सी 35 डिग्री। ठीक है, तो 55 प्लस 35 को जब हम ऐड करेंगे दैट इज 90। इट मीन्स एंगल क्यू एंड एंगल बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सेम लाइक कॉम्प्लीमेंट्री देयर इज सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में जस्ट डबल द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, जैसे एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए बी सी, ये है 135 डिग्री का और ये हो जाएगा आपका कितने का होगा, 135, तो ये होना चाहिए आपका 55। ठीक है, 45 होगा, यस दिस इज द 45, क्योंकि 35 प्लस 45 कितना होता है, 80 होता है ना। तो ये अगर 135 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 45 डिग्री। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल बी को जब हम ऐड करेंगे 135 प्लस 45 इट विल बी 180 डिग्री। तो वी कैन से एंगल क्यू एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 71, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एंगल्स लिखना है और उसके पहले यू हैव टू मेजर बाय
किससे करेंगे? प्रोटेक्टर से। ठीक है, तो कैसे करते हैं मेजर इसको, लेट मी टेल यू। सबसे पहले जो यहाँ पर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं आप, जो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बिल्कुल कॉर्नर से मैच कराते हैं, जहाँ पर उस वर्टेक्स से जहाँ पर ये जो है आपका दोनों जो एंगल साइड्स है वो मैच करती हैं, तो वहाँ पर करते हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं जो स्लीपिंग लाइन होती है। तो रेड वाली लाइन पे मैंने एकदम एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ से ये देखिए वर्टेक्स पे रख के, तो यहाँ से आपको दिख रहा है दिस इज द 50 डिग्री एंगल। कितना है? 50 डिग्री एंगल। यहाँ पर देखते हैं, ये तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये राइट एंगल है, इट इज 90 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है। नाउ ठीक है, बट यहाँ पर मैंने एंगल का मेजरमेंट किया था, मेजर द फॉलोइंग एंगल, बट जब मैंने इसको आंसर शीट में देखा तो यहाँ पर केवल आपको टाइप लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको? केवल टाइप। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप एंगल ही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि आंसर इसका दिया नहीं गया है। ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको अब हम कैसे करेंगे? इसको मेज़र करने के लिए बुक को इस तरह से रखेंगे और फिर जो इसका पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है इसका, ऐसे रखेंगे बुक को, और फिर किसी एक लाइन पे इसको हम सेट करते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, और देखिए इस टोटली कितने पे जा रहा है? लुक एट हेयर, लेट मी चेक इट। जब इसको आपने एकदम से वर्टेक्स से मैच कराया है, देन इट्स गोइंग ऑन 50 डिग्री। ये भी आपका 50 डिग्री ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये भी आपका है 50 डिग्री। नाउ मैच, देखिए ये 90 डिग्री तो आपका स्ट्रेट लाइन में आता है, इट्स मोर देन 90 होगा, ऑब्वियसली ये होगा मोर देन 90। तो चेक करते हैं हाउ मच, कितना है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे वर्टेक्स पर, और ऐसे जो स्लीपिंग लाइन है उससे बिल्कुल मैच कराएंगे, और यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर, और देखिए इट्स है 105। ये आपका आ रहा है 105। ठीक है, नाउ जब इसको चेक करेंगे आएगा 55 डिग्री। ठीक है, और इसको भी चेक कर लेते हैं। सो लुक एट हेयर, ये जा रहा है आपको ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 140 डिग्री। ठीक है, कितना है? हाउ मच? 140। और इसको देखते हैं तो बनाता है एफ में आपका 70 डिग्री। ओके, ये सारे एंगल्स जो हैं आपने मेजर कर लिए हैं। किससे मेजर कर लिए हैं? प्रोटेक्टर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर रखेंगे आप इसको। ठीक है, और ये देखते हैं दिस इज मोर देन 90, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हो रहा है? मैं लिख देती हूँ ओ फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। इसको रखते हैं यहाँ पर एंड मेजर करते हैं। यस, इट्स कितना है ये एंगल? आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 50 डिग्री, और 50 डिग्री का मतलब है ये हो जाएगा आपका ए फॉर एक्यूट एंगल, ओ फॉर ऑब्ट्यूज, ए फॉर एक्यूट। और ये आपको सिंपल सा दिख रहा है, दिस इज 90 डिग्री। हम मेजर भी कर सकते हैं इसको, इट्स डायरेक्टली 90 डिग्री। तो हो जाएगा आपका आर फॉर राइट एंगल। नाउ लुक एट हेयर, हम सॉल्व करेंगे ये। तो इसको लगाते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम डी को चेक करेंगे यहाँ पर, इसको रख के इस तरह से। तो ये दिखेगा आपका 40 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका एक्यूट, ए फॉर एक्यूट एंगल। इसको रखते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टर को। सो रोटेट हेयर एंड इट्स मोर देन 90, 110 है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज, ओ फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर चेक करेंगे इसको, और जब इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका दिख रहा है आपको राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ठीक है, इसमें क्लासीफाई करना है। 46 है, अगर 46 बिलो देन 90 तो क्या होता है? लेट मी सॉल्व इन कॉपी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखते 46, अगर आपका बिलो 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाता है? इट मीन इट्स एक्यूट, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री है।
ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, 102, इट मीन्स इट्स मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, मोर देन 90 है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ 88 डिग्री, ठीक है, बिलो देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा एक्यूट, एक्यूट एंगल। 128 है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। 92 डिग्री है, मोर देन 90 है, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। 176 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज। 10 डिग्री है, बिलो देन 90 डिग्री है, तो हो जाएगा आपका एक्यूट। यहाँ पर आपका एक्सेस आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ई पर चलते हैं। विच पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन होता है कि कोई भी एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। 50 प्लस 130 डिग्री ये हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री हुआ, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा नो। चलते हैं क्वेश्चन बी पर। 42 डिग्री 48 डिग्री ऐड करते हैं। 2 + 8 10, 4 + 4 8 + 9 इक्वल टू 90 डिग्री, तो हो जाएगा यस दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। 36 + 64 को ऐड करते हैं। 6 + 4 10 कैरी विल बी 1 एंड 6 + 4 ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए दोबारा। 6 + 4 10 कैरी विल बी 1 7 + 3 100 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नो इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कंडीशन से इट शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। 65 डिग्री 35 डिग्री इनको ऐड करते हैं। 5 + 5 10 6 + 3 9 कैरी विल बी 1 100 डिग्री, तो हो जाएगा नो इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। इसको चेक करते हैं। 65 5 5 0 कैरी 1 7 7 + 8 एंड 185 डिग्री आंसर, तो नो इट्स नॉट, क्योंकि इट शुड बी 90 डिग्री एंड 10 प्लस ये ऐड करेंगे 90 डिग्री, तो यस, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपका आंसर किस में हो जाएगा यस, बी एंड एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपका जो एच है ये है 0 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 90 डिग्री, तो यस जो एच है ये इट्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 विच पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐड करके देखते हैं, जिनका एडिशन जिनका सम 180 निकलेगा वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। तो 6 + 4 10 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 5 9 90 डिग्री आ रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट सप्लीमेंट्री। 2 + 8 10 कैरी विल बी 1 7 यहाँ हो जाएगा 8 180 डिग्री, तो यस इट्स सप्लीमेंट्री। 130 डिग्री + 70 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिग्री, इट्स मोर देन 180 डिग्री, तो नो इट्स नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। डी को चेक करते हैं। 15 एंड 5 ये हो जाएगा आपका 5 5 10 7 90 डिग्री, तो नो इट्स नॉट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, सप्लीमेंट्री नहीं है। 80 + 100 180 डिग्री, तो यस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। 20 + 70 डिग्री इट्स 90 डिग्री, तो नो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। 40 + 140 180 डिग्री, तो यस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 0 + 180 180 डिग्री, तो यस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी, देन ई, ठीक है, देन जी, देन एच। These are the supplementary angles. Now question number 6, राइट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच एंगल। यहाँ पर एंगल्स लिखे हुए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो एज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, 2 एंगल जो होने चाहिए 90 डिग्री होते हैं, और अगर यहाँ पर 1 गिवन है तो हमें सेकंड फाइंड आउट करना है। सेकंड फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको 43 को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मांगा गया है ना, तो कितना निकालेंगे, 10 - 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा आपका
8, 8 + 4 ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 6 4 है ना, 10 - 6 4 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा 8 - 5 3 तो 34 डिग्री योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 2 8, यहाँ पर रहेगा 8 8 - 7 180 डिग्री। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 19 डिग्री 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री तो क्या हो जाएगा 10 - 9 1, यहाँ 8 8 - 1 71 डिग्री। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 27 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री तो आंसर क्या हो जाएगा 10 - 7 3 हेयर। 8 - 2 6 63 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 80 90 डिग्री माइनस 80 तो आंसर विल बी 10 डिग्री योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 45 डिग्री 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एच 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच एंगल। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में आपको पता है कि 2 एंगल्स का जो मेजर होता है रिजल्ट वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर 180 माइनस 30 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा 150 डिग्री। यस इट्स इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री तो कितना बचेगा 10 - 7 3 हेयर। 7 7 - 4 3 ठीक है एंड 133 डिग्री योर सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ कम हेयर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विल बी आ जाएगा आपका 110 डिग्री योर सप्लीमेंट्री एंगल। 15 डिग्री 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो जाएगा 165 डिग्री। ओके ये आ जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री या 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर 103 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री तो हो जाएगा 10 - 3 7 हेयर। 7 - 0 7 और ये हो जाएगा 177 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। 84 डिग्री 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 4 6 17 - 8 96 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री आंसर क्या हो जाएगा 10 - 7 3, यहाँ हो जाएगा 7 - 3 4 एंड यहाँ क्या रहेगा 1 - 1 0 43 डिग्री इज ए सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं। A, when 2 rays form an angle, their common end point is called the, ये आपका ब्लैंक है ऑफ द एंगल। ये देखिए 2 रेज हैं, एक रेज ये है एक रेज ये है। ठीक है ये मैंने पॉइंट दे दिया ए ओ ए रेज एंड ओ बी रेज। तो नाउ दे आर आस्किंग फॉर दिस पॉइंट तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है एंगल्स आर मेजर्ड विद द एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। किस में करते हैं डिग्री। जैसे हम लिखेंगे 45 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से सिंबल लगाएंगे 45 डिग्री। सी एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। मैंने आपको दिखाया था किसकी हेल्प से मेजर होते हैं प्रोटेक्टर। सो दिस इज द प्रोटेक्टर। नाउ द मेजर्स ऑफ राइट एंगल है। जो राइट एंगल होता है किस तरह का होता है ये होता है राइट एंगल। ठीक है तो इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ई पर चलते हैं। द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री ये है आपका है और ये एंगल जो होता है दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। दिस इज 180 डिग्री। ठीक है तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 71 फिनिश हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरी स्टडी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता है, इफ़ यू लाइक बाई टीचिंग तो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।